फराज किदवई, रोहित अग्रवाल कह रहे हैं और वाजपेयी जी कह रहे हैं कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आप यूं ही जश्न मना रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन अभी देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। फराज किदवई बोलिए। बात पे ज्यादा क्लियर है जी। माना जी, देखिए, रोहित भाई का स्टैंड जो है ना, वो हर 2-3 साल पर बदलता रहता है। अभी फिर बदलेगा असेंबली इलेक्शन से पहले, तो इनके स्टैंड की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है। देखिए क्या है माना जी कि आपके शो का नाम है राष्ट्र की बात, और राष्ट्र की बात से आज वो बातें होंगी जो राष्ट्र की जनता तक पहुंचेंगी कि कैसे इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। एक शेर से मैं अपनी शुरुआत करूंगा मानस जी, कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। मानस जी, विनोद जी बैठे हुए, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। इन्होंने अभी एक बात बोली कि मोदी जी की जो इंडिया के बाहर है वहां बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं बड़े हाथ जोड़ करके विनोद जी आपसे बोलूंगा कि एंजेला मार्केल ने अपनी ऑटोग्राफी में जो फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की, उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या लिखा है उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मोदी जी के बारे में कहां की बात कहां ले जा रहे हैं। अरब वर्ल्ड की बात कर रहा था कि अरब वर्ल्ड में जिस तरह से मैं अक्रॉस द ग्लोब की मानस जी बात कर रहा हूं। दूसरी बात मानस जी, देखिए कहानी कहां से शुरू हुई थी, मोहन भागवत जी के उस बयान से जहां पे उन्होंने क्या कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, और आज एक जुडिशियल पैनल बन गया है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि संभल में जो पांच नौजवानों की हत्या हुई थी वो हत्या किसने की। अब मानक जी, यहां पर दो सवाल है। यहां पर राम मंदिर के जजमेंट का भी कुछ जिक्र हुआ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र हुआ। मैं ये इन दोनों चीजों को का एक छोटे से सेंटेंस बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में बनाया गया, क्या पूरी तरह से वो रिडंडेंट हो गया है? क्या वो सिर्फ पेपर्स पर है? मानक जी, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो उसने पांच जज की जो के वर्डिक्ट ने इस एक्ट को इन्वोक किया था कि टू अंडरलाइन द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उससे बेसिक, बैठे हुए वाजपेयी जी, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो तस्वुर आया था उसके बारे में जगदीप धनखड़ जी ने क्या बोला था, 14 जनवरी 2023 का हिंदू अखबार उठा करके पढ़ लीजिएगा, आपको उनका तस्वुर समझ में आ जाएगा। तो जो रोहित जी कह रहे थे ना कि विपक्ष बोलता है कि फराज भाई एक सेकंड, ओके, फराज भाई एक सेकंड, एक काम करिए ना, आप भी देखिए ये बड़ी बड़ी कानूनी टेक्निकलिटीज में बातों को मत उलझाइए, सीधा सीधा कहिए, स्टैंड लीजिए और बताइए देश भर में जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, आपका स्टैंड यह है कि वो मस्जिद वैसे के वैसे ही खड़ी रहने चाहिए, और अगर कोई हिंदू पक्ष ये चाहता है कि मंदिर वापस उनको मिल जाए तो उनको ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। मानस जी, देखिए, फराज किदवई की कोई हैसियत और औकात नहीं है देश के संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के आगे। कि मनन साहब बैठे हुए हैं, अयोध्या जजमेंट के पैराग्राफ 997 में रिटन क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है, आप प्लीज मुझे अलाउ करिए 2 लाइन पढ़ने के लिए। अभी तक मैं पिछले 15 दिन से डिबेट सुन रहा हूं, ये 2 सेंटेंस आज तक किसी भी डिबेट्स में नहीं बोले गए। पैराग्राफ 997 ऑफ द अयोध्या जजमेंट, उसमें 2 लाइनें वाजपेयी जी लिखी हुई हैं, आपको पता होगा। पहली लिखी है कि दिस कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन क्लेम्स दैट स्टेम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द मुगल रूलर्स अगेंस्ट हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टुडे। दूसरी चीज लिखी हुई है, फॉर एनी पर्सन हु सीक्स सोलेस और रिकॉर्ड्स अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ एंशिएंट रूलर्स, द लॉ इज नॉट द आंसर। तो मेरी क्या हैसियत है जब 5 जजेस की एक भागिए मत ना फराज भाई, नहीं एक सेकंड, आज जब मैं सवाल पूछ रहा हूं फराज किदवई कि केंद्र सरकार और बीजेपी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मैं आपसे भी क्लियरली कह रहा हूं, आप 1991 के कानून के पक्ष में खड़े हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं आपके स्टैंड को, तो वो ये है कि देश भर में जहां जहां मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, आपका स्टैंड यह है कि वो मस्जिद खड़ी रहनी चाहिए। हमारा स्टैंड मानक भी ये है कि संसद के द्वारा पास किया गया जो कानून है, हम उस कानून के साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब अगर जो राम मंदिर के जजमेंट में जो अपना रिटन ऑर्डर दिया है, पैराग्राफ 997, हम उसके साथ में हैं, हम संविधान के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कल को यह कह दे कि हाँ ठीक है अब सर्वे हो सकते हैं, लोकल कोर्ट्स इस तरह के केसेस को एंटरटेन कर सकती हैं, तो आप स्वागत करेंगे ना, क्योंकि आप तो संभल में मस्जिद के सर्वे के खिलाफ खड़े हुए थे।
मानव जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अयोध्या का जो जजमेंट दिया, हम उसका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। बस ठीक है, हम ठीक है। संविधान को मानते हैं, हम कोर्ट को मानते हैं। ठीक है, हम ओके। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी कहेंगे वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ओम बिरला। डिबेट के अंदर कभी ये बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। ओके मनन साहब एक कमेंट करिएगा जरा। दिक्कत है क्या जगदीप धनखड़ से? ओके रोहित, वन सेकेंड रोहित, एक सेकेंड मनन साहब, आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार